जय श्री राम। तो आज मैं आप सबके साथ चल रही हूँ अयोध्या की पावन भूमि पर, जहाँ हर गली हर सड़क पर श्री राम के नाम की गूंज है। और अयोध्या का ये भव्य स्वरूप देखना सच में एक अनोखा अनुभव रहा। और जब मैं यहाँ पे आई तो अयोध्या की सड़कों पर चलते हुए ऐसा महसूस हुआ कि इतिहास के स्वर्णिम पन्ने का हिस्सा मैं भी बन चुकी हूँ। और हर मोड़ पर भक्ति और आस्था की गूंज थी, राम नाम का जाप हो रहा था। भक्ति का एक ऐसा माहौल बन चुका था जो मन को बहुत आनंदित कर रहा था। और इसके बाद हम जल्दी से होटल गए, वहाँ हम चेंज किया हमने, क्योंकि मम्मी थी, फैमिली थी पूरी, तो सब थके हुए थे। तो थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम रेडी हुए, क्योंकि मैं मंगला आरती अटेंड करनी थी हनुमानगढ़ी जाकर, बाबा हनुमान जी की। और हम वहाँ पहुँचे और पवन सुत हनुमान जी सदैव अयोध्या की रक्षा करते हैं, हम सबको पता है। और हनुमान दादा दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रचलित सनातन धर्म में पूजनीय देव हैं, दादा देव हैं। तो हम हनुमान जी से मिलने के लिए चलने लगे। जब हम हनुमानगढ़ी पहुँचे तो वहाँ सीढ़ियों पर चढ़ते ही मन में जो भक्ति का संचार होने लगता है ना, वो आपको हम बता नहीं सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते। और मौसम भी बहुत बहुत अच्छा हो गया था, बारिश हल्की हल्की होने लगी थी। और आप देख पा रहे हैं मैं स्क्रीन पर, यहाँ पे मंगला आरती हो रही है दादा की। उसके बाद मंदिर के गर्भगृह में हमने बजरंगबली जी की मूर्ति के दिव्यता के दर्शन किए और बस निहारते गए। हालांकि जो पुलिस थी वो हमें नहीं रुकने दे रही थी, कुछ क्षण ही हमने वहाँ पे बिताए। फिर हमने राम मंदिर जो है अंदर, उनके दर्शन किए। नरसिंह भगवान जी का भी मंदिर है, वहाँ भी दर्शन किए। मैं यहाँ पे क्विक आपको दिखा रही हूँ कि कैसे जल्दी जल्दी हमने यहाँ पे दर्शन किए हैं। और इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि सामने से कैसे पंडित जी जो हैं प्रसाद वितरित कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं। मंदिर प्रांगण में और भी छोटे बड़े बहुत प्रचलित मंदिर हैं जिनकी अपनी एक मान्यता है। तो कुछ पल हम बाबा के पास वहाँ भी बैठे, वहाँ पे हमने थोड़ा प्रसाद पाया। और आप देख पा रहे हैं कि कैसे बाकी सभी भक्त भी जल्दी जल्दी बाबा से मिलने के लिए, उनके दर्शन के लिए लाइन में लगे हुए हैं। यहाँ देखिए, ये हनुमान जी की एक और मूर्ति आपको दिखेगी। यहाँ नरसिंह भगवान जी का भी एक मंदिर है जिनकी अलग ही मान्यता है, वह लक्ष्मी माँ के साथ हैं विराजमान। तो वहाँ दर्शन करने की भी पंडित जी ने हमें बताया कि यहाँ ज़रूर माथा टेकें, यहाँ अलग आपकी एक अनुभूति होती है आपको। साथ ही अब हम बढ़ चले थे राम लला से मिलने के लिए। और हम वहाँ पहुँच रहे थे तो रास्ते में जो वेदर था वो बहुत अच्छा हो गया था, एकदम काले काले बादल, सुबह का टाइम था। तो जो इंतज़ार हमें इतने समय से था कि हम जाएंगे अयोध्या, ये हमारी पहली यात्रा थी, तो हम बढ़ रहे थे राम मंदिर की तरफ। तो आप देख सकते हैं बाज़ार भी खुलने लगी है, प्रसाद भी मिलने लगा है। लेकिन सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी राम मंदिर की कि यहाँ कोई फालतू का आपसे पैसा मांगना या कुछ भी ऐसा नहीं होता। भव्यता देखकर तो बस आपकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। सिक्योरिटी इतनी टाइट है, सब कुछ इतना ऑन पॉइंट था, वेदर और दिन सब कुछ। तो हम पहुँच चुके थे और यहाँ पे सिक्योरिटी की वजह से हमें थोड़ी दूर तक ही फ़ोन अलाउ किया गया था। उसके बाद हमारा जितना भी लगेज, हमारे स्लीपर्स, हमारे जो भी हमारे पास था वो सब कुछ हमसे ले लिया गया। और जिसको जमा करने के भी जो लॉकर रूम्स थे वो भी बहुत अच्छे से थे। स्लीपर्स के लिए अलग थे, आपके जो फुटवेयर है आप अलग करो उसको, और बाकी जो भी आपका लगेज है उसके लिए बड़े बड़े लॉकर रूम। जो लोग डायरेक्ट आते हैं वो भी अपना बड़ा ज़्यादा से ज़्यादा लगेज भी यहाँ रख सकते हैं, तो वो है। और पास में सरयू रिवर भी थी, तो हमने वहाँ भी दर्शन किए, लेकिन फॉर्चुनेटली मैं उसकी क्लिप्स इसमें नहीं डाल पाई। तो इस यहाँ पे आप देख पाएंगे कि कैसे हम अंदर जा रहे हैं। और चारों तरफ जो वेदर है वो और भी ज़्यादा, जो हमारे मन में श्रद्धा है उसको और भी ज़्यादा बढ़ा रहा है, क्योंकि पहले गर्मी बहुत थी और जब वेदर हमारे अनुकूल हो गया तो हमें बहुत अच्छा लगने लगा। तो इस तरीके से हमने रामलला के दर्शन के लिए हम बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि हम क्योंकि 4-5 दिनों से ट्रैवल कर रहे थे तो बहुत ज़्यादा थके हुए थे, लेकिन नक्काशीदार जो पिलर्स थे, स्वर्णिम शिखर और भक्तों की अपार सैलाब, क्योंकि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस टाइम पे भी इतनी भीड़ होगी। तो हम आगे बढ़ते जा रहे थे जय श्री राम बोलते हुए। और बहुत ही अद्भुत तीर्थ स्थल है, आप सब ज़रूर जाइए, मुझे पता है आप ज़रूर जाएंगे। और आप में से बहुत लोग
जा भी चुके होंगे और उसके बाद अंदर हमारे मोबाइल जमा हो गए, सबमिट हो गए, लेकिन जो भक्ति और श्रद्धा थी उसकी कोई कमी हमें महसूस नहीं हो रही थी। पूरी देश से, हर राज्य से हमें यहाँ पे जो शरणार्थी थे वो मिलने राम जी से आए हुए थे, सब मिल दिख रहे थे हमें, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे भी। और हम बस भगवान के मंदिर की चोटी को देखते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे, और यही बहुत यादगार हमारे लिए यात्रा रही। और रामलला के दर्शन होकर बस मन कृतार्थ ही हो गया। अच्छा, एक बात यहाँ पे ज़रूर बताई गई सभी लोगों ने कि हनुमानगढ़ी के दर्शन के बिना अयोध्या की यात्रा अपूर्ण होती है, और कहते हैं कि यह सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन करने चाहिए, तभी रामलला के दर्शन का पूर्ण फल मिलता है। प्रांगण बहुत बड़ा है और काफ़ी लंबा आपको चलना पड़ता है अगर आप महसूस करें तो। अदरवाइज़ तो जब आप राम 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 के जाप करते हुए आगे बढ़ते हैं ना, तो कुछ पता नहीं चलता और उस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। दूर से ही मंदिर का स्वर्णिम शिखर मन को आनंदित कर देता है। और ये रहे हमारे रामलला। भक्तों की भीड़, मंत्रोच्चार और चारों ओर भक्ति का ऐसा माहौल कि दिल बस शांति से भर जाता है। बहुत अच्छा है कि मंदिर के अंदर मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं है, सिक्योरिटी रीज़न से। ये अच्छी बात है, वरना लोग भक्ति को इतना ज़्यादा कैमरा और इन सब चीज़ों में डाल देते हैं कि शायद हम सही मायने में भक्ति के रस को महसूस ही नहीं कर पाते। तो ये कुछ चीज़ें मुझे मंदिर की बेस्ट लगी। बाहर आके हमने कुछ नाश्ता किया क्योंकि हम भूखे थे, और रेस्टोरेंट भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, आपको हर टाइप का खाना मिल जाएगा सात्विक। और बाहर हमने तुलसी जी का जो है आश्रम भी देखा, साथ ही बाहर निकलते हुए वीडियो भी एक कैप्चर कर लिया हमने छोटा सा। और ये मेरा पहला वीडियो है, मुझे नहीं आती इस तरीके की व्लॉगिंग। तो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।